बिहार की राजधानी पटना चुनावी साल में लगातार दिन दहाड़े हो रही हत्याओं के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। पटना के मशहूर निजी अस्पताल पारस हॉस्पिटल में गुरुवार 17 जुलाई को दिन दहाड़े अपराधियों ने इलाज करा रहे चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। चंदन मिश्रा खुद एक कुख्यात अपराधी था जो पेरोल पर बाहर था। इस हत्या को गैंग वॉर का हिस्सा भी बताया जा रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इस हत्याकांड में पुलिस के गार्ड्स भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा हम नहीं, खुद पटना के आईजी कह रहे हैं। इस बीच पारस अस्पताल में हुए हत्याकांड की पूरी वारदात हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हत्याकांड का लाइव वीडियो सामने आ चुका है। ये वीडियो खौफनाक है और पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर कई गंभीर सवाल छोड़ जाता है। इस शूट आउट का लाइव वीडियो सामने आया है जिसमें अपराधियों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 5 की संख्या में बदमाश बड़े आराम से पारस अस्पताल में घुसते हैं और चंदन जिस वार्ड में रहता है उस तरफ बढ़ते हैं। वार्ड में एक एक कर सभी 5 बदमाश घुस जाते हैं और गोलीबारी कर हत्या कर देते हैं। वीडियो में सारे बदमाशों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, यानी पुलिस के लिए इन्हें पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। 5 में से 4 बदमाशों के सिर पर टोपी है। एक बदमाश जो सबसे आगे है उसने टोपी नहीं पहनी। हत्या के बाद सभी अपराधी बड़े आराम से एक एक कर मौके से फरार हो जाते हैं। ये वीडियो देखकर आपको लगेगा कि ये कोई फिल्म चल रही। वीडियो में साफ दिख रहा है कि हत्या करने वाले बदमाशों के चेहरे पर कोई खौफ नहीं। उन्होंने अपना चेहरा ढका तक नहीं था। ये वार्ड के बाहर दरवाजे पर जैसे ही पहुंचते हैं एक एक कर हथियार निकाल लेते हैं। सबसे पहले आगे चलने वाले बदमाश ने हथियार निकाला, उसके बाद उसके साथी जो पीछे अपराधी थे उन लोगों ने भी हथियार निकाल लिया और इस तरह इस हत्याकांड को दिन दहाड़े बेहद आसानी से अंजाम देकर फरार होने में भी कामयाब हो गए। बिहार में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर सत्ता पक्ष के नेता ने जो जवाब दिया है वो अगर आप समझ जाएं तो हमें भी समझाने का कष्ट करें। पारस अस्पताल निजी अस्पताल है, उसके भी सुरक्षा कर्मी हैं और सीसीटीवी कैमरा है। अब पुलिस अभिरक्षा में उनका इलाज चल रहा था। विभिन्न मामलों के अभियुक्त थे जो जानकारी मिल रही है। अब इस संबंध में अद्यतन तो प्रशासन ही जानकारी दे पाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए और पारस अस्पताल का निजी अस्पताल है जिसका अपना सिक्योरिटी गार्ड होता है, अपना सीसीटीवी फुटेज है, तो इन तमाम तथ्यों का पुलिस अवलोकन कर रही है तो जो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित होगा। यह खबर नहीं है कि जो ब्लाइंड केस है किसी का नाम नहीं रहता है, पुलिस उसका भी उद्भेदन करके निकाल देती है। कितना हाय तौबा मचाया गया जो पटना सिटी इलाके में हुआ, किस कारण से घटना हुई, इसके बाद तो लोगों की जुबान कैद हो गई। क्या क्या प्रचार किया गया था दुल्हिन बाजार की घटना के बारे में। दिन के 4 सवा 4 बजे बागीचा में यह काम हुआ था। ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन नाम भी देना नहीं चाहते थे, लेकिन पुलिस अपराधी तक पहुंच गई। तो यह पुलिसिया प्रणाली होता है कि अगर आप अज्ञात है, ब्लाइंड केस है, तो पुलिस की ड्यूटी है अपराधी को खोज निकालना। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने इस धमकी पर तंजिया अंदाज में क्या कहा है, देखिए। चिराग पासवान को धमकी मिली है। चिराग पासवान को धमकी मिली है। नगर निगम आयुक्त की बैठक में जो हथियार है वो निकाल दिए गए हैं। कमिश्नर इस बात को खुद एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये तो जांच का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया। क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है एकदम हो चुका है। कोई सुनने वाला देखने वाला बिहार में नहीं रह गया है। लोग जो है मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं, लोग सहमे हुए हैं। डेली गोलियां चल रही है, डेली किसी न किसी की हत्या हो रही है। कहाँ है प्रशासन, शासन, सुशासन? सब लोग अब इनको लग रहा है कि जाने वाले हैं,
सब लोग लूट घसोट में लगा हुआ। आई ना कलची सरकार, ना कोई विजन है, ना कुछ है। जो तेजस्वी ने कहा उसी को घोषणा किए जा रहे हैं। ये तो सब करेंगे ये लोग, इनके पास अपना कोई विजन नहीं है ना। तो आप समझ गए ना 5 लाख नौकरी कैसे दिए हम। क्या लग रहा है माई बहन मान योजना का भी कॉपी किया एकदम होगा, सब होगा। खैर छोड़िए, हम लोगों के पास इतने सारी चीजें हैं करने को। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता है, रोड मैप है, आगे और जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे। प्रशासन कमजोर हो गई है, इस वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। प्रशासन है ही नहीं, बिहार में गवर्नमेंट ही नहीं है। जो है अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग बैठे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री घूसखोरों को बैठा करके रखा गया है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है। बिना घूस लिए कोई काम नहीं हो रहा। चिराग ने भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया, उनको भी धमकी मिली है। और चिराग भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहा है। जाके प्रधानमंत्री जी से बोले कि जंगल राज आ गया है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी पटना पहुंचे और पारस अस्पताल में हुए हत्याकांड के बाद बिहार में इमरजेंसी लगाने की मांग कर दी। ना नर्स सुरक्षित, ना डॉक्टर। अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना, और उस कैदी के साथ 12 राइफल, और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे। फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है, और ये लोग शूटर को बचाते हैं। गैंगवार हो गई है, गैंगवार। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस आ रहा हूँ। गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं अभी तुरंत। मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दे। राष्ट्रपति शासन के जोगी तो अपने जात के क्रिमिनल को बचाता है। ये कौन मॉडल है? जोगी का मॉडल है पॉलिटिकल मॉडल। शूट आउट होनी चाहिए यहाँ। सर कोई अपराधी ना बचे, मिटा देना चाहिए और हेडक्वार्टर से सारे पदाधिकारी को हटाना चाहिए। हेडक्वार्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अब राष्ट्रपति शासन, चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन है नहीं, परोक्ष में बीजेपी का शासन है, इसलिए हम तो चाहेंगे अब यहाँ राष्ट्रपति। वहीं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस पूरे मुद्दे पर जो कहा है वो सुनने लायक है। मैं एक बात कहूं, लगातार कह रहा हूं, आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, बिहार देश भर के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आपका एजेंडा हो, कोई अखबार हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। कहीं हत्या, बलात्कार, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है? इसे हम रूल ऑफ लॉ कहेंगे? नेता प्रतिपक्ष जब कहते हैं तो तिलमिला जाते हैं बीजेपी के लोग। साहब, बिहार में आज की डेट में एक व्यक्ति जो घर से निकलता है, भगवान को प्रणाम करके निकलता है, मैं सकुशल आ जाऊं। अब कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं,
मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, फैक्ट फाइंडिंग टीम अगर बंगाल भेजते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है। बिहार में कब फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजिएगा, या बिहार में जितनी भी आपकी यात्राएं होती है वो झूठ परोसने के लिए होती हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पहले भी आप आए थे, बोरिंग रोड में आपने यूं किया था, वहीं 2 दिन पहले गोलियां चली थी। एक बार तो जुबान खोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं है। एक बातें जो कही जाएगी सरकार से, फिर कोई बचेगा नहीं। देखिए, ये घिस पिट गया है, ये कोई बचेगा नहीं। जाइए ना गोपाल खेमका जी के परिवार में जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। मुजफ्फरपुर की उस बेटी के परिवार को जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। आज जो घटना हुई है अस्पताल में, एक प्रोमिनेंट अस्पताल में, वहां जाके उसके परिवार से कहिए, कोई बचेगा नहीं। साहब, बिहार कराह रहा है और गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, पता नहीं कौन से दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री की चेतना कहां लुप्त सी हो गई।